द्वारका। ये नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक नगरी का चित्र उभरता है। ये नगरी अपने आप में एक अद्वितीय इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था और पौराणिकता का प्रतीक है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो इसकी पवित्रता और महिमा का अनुभव करते हैं। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 पवित्र पुरी में से एक माना जाता है। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भगवान कृष्ण की नगरी थी। यहां उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए। कहते हैं कि उन्होंने ही इस नगरी का निर्माण करवाया था। द्वारका का निर्माण एक अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। यह नगरी समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी। यहां के बाजार और गलियां जीवन से भरी रहती थीं। यहां के महल सोने के बने थे। इन महलों की चमक और भव्यता अद्वितीय थी। रत्नों से जड्ढी गलियां थीं। इन गलियों में चलना एक अद्भुत अनुभव होता था। द्वारका की सुंदरता देखते ही बनती थी। यहां की हर एक चीज में एक विशेष आकर्षण था। द्वारका की कहानी हमें महाभारत और पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों में इस नगरी का विस्तृत वर्णन है। यह नगरी यादवों का गढ़ थी। यादवों ने यहां अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। यहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। उनका शासनकाल यहां के लोगों के लिए स्वर्णिम युग था। यह नगरी उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक थी। यहां हर कोने में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता था। द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे समय ने अपने भीतर समेट लिया है। समुद्र के अंदर से मिली निशानियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि यह नगरी कभी सचमुच अस्तित्व में थी। यह खोजें हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। गुजरात के तट पर स्थित द्वारका आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहां की पवित्रता और महिमा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। महाभारत में द्वारका का वर्णन विस्तार से मिलता है। यह प्राचीन नगर भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का एक महत्वपूर्ण स्थल था। महाभारत के युद्ध में द्वारका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था और युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं दिया था। महाभारत में द्वारका को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में दर्शाया गया है। यह नगर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। द्वारका का उल्लेख कई पुराणों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। इन कथाओं में द्वारका को एक स्वर्गिक नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे धरती पर स्वर्ग का रूप माना जाता था। कहते हैं कि यहां देवी देवता निवास करते थे। द्वारका के मंदिरों में आज भी उनकी पूजा होती है। महाभारत और पुराणों में वर्णित कथाओं से पता चलता है कि द्वारका का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक था। यहां अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते थे। यह नगरी ज्ञान और विद्या का केंद्र भी थी। यहां अनेक विद्वान और ऋषि मुनि निवास करते थे जो ज्ञान का प्रसार करते थे। द्वारका निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। कहते हैं कि मथुरा में जरासंध के अत्याचारों से तंग आकर यादवों ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें कोई सुरक्षित स्थान प्रदान करें। जरासंध के निरंतर हमलों से परेशान होकर यादवों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब कृष्ण ने समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र देवता से भूमि प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर कृष्ण को वरदान दिया कि वे जितनी भूमि चाहें ले सकते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे जितनी भूमि की आवश्यकता हो ले सकते हैं। कृष्ण ने अपनी शक्ति से समुद्र को पीछे धकेला और एक विशाल भूभाग प्रकट किया। अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण ने समुद्र को पीछे हटाया और एक विशाल भूमि का निर्माण किया। इस भूमि पर उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की। इस भूमि पर उन्होंने एक सुंदर और सुरक्षित नगरी द्वारका की स्थापना की। विश्वकर्मा को बुलाकर उन्होंने इस नगरी का निर्माण करवाया। भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर उन्होंने इस नगरी का निर्माण करवाया जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना थी। देखते ही देखते एक भव्य और वैभवशाली नगरी अस्तित्व में आ गई। इस प्रकार देखते ही देखते एक भव्य और वैभवशाली नगरी द्वारका अस्तित्व में आ गई जो आज भी अपनी महिमा के लिए जानी जाती है। सेक्शन 4 समुद्र के गर्भ में द्वारका।
द्वारका की कहानी एक दुखद अंत की ओर ले जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने अपने धाम प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद यादवों में आपसी कलह भी आच गई। कहते हैं कि एक अरष्य के श्राप के कारण यादवों का संहार हो गया। इसके बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने में समाहित कर लिया। आज भी गुजरात के तट पर समुद्र के अंदर से द्वारका नगरी के अवशेष मिलते हैं। पुरातत्वविदों ने यहां से कई प्राचीन मंदिरों, महलों और दीवारों के अवशेष खोज निकाले हैं। सेक्शन 5, आधुनिक द्वारका आस्था का केंद्र। हालांकि प्राचीन द्वारका नगरी तो समुद्र में समा चुकी है, लेकिन आज भी गुजरात के तट पर बसा द्वारका शहर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहां स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। द्वारका आकर ऐसा लगता है मानो हम उस पौराणिक युग में पहुंच गए हों जहां कृष्ण ने लीलाएं रची थीं।